Okay, good morning to all of you and welcome back. वैसे एक चीज बताऊं कि जब मैं एंट्री कराता हूं सबको, one good thing about Harshit is that habitually he enters and then just sends a, ये हर रोज का ट्रेंड है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं. He just sends a good morning message. So that's a positive way of beginning, I mean, isn't it? Any first meeting is generally a good morning. वैसे तो आफ्टरनून अभी तो नहीं, बट देन थर्ड क्लास में जो है ऑलमोस्ट आफ्टरनून ही हो जाता है, बट स्टिल इट्स ऑलवेज अ मॉर्निंग whenever we meet for the first time. That's by convention, है ना. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस कॉमन आ जाते हैं. जैसे अंश एक सवाल पूछ रहे थे, फिर मैंने देखा वही सवाल शायद देव ने और एक दो जन और ने पूछा है. चलो कोई नहीं, जो भी पूछा है we can probably start with that question only, though we were in the middle of discussing circular motion, but then no harm in digressing a little bit in between. I will again remind you about SVT syllabus. SVT syllabus में ये जो अभी टॉपिक चल रहा है ये नहीं है. SVT syllabus is prior to this, मतलब स्टार्टिंग से लेके prior to circular motion तक. ठीक है, that's the reminder for you. SVT सबके लिए होगा. कैसे होगा? पेपर आप बनाओगे? कैसे होगा वो नहीं पता, बट नहीं, पर ये ना SVT is common, I mean, like across many batches. तो the work will be divided. Maybe एक पेपर मैं बनाऊंगा, एक पेपर कोई और बनाएंगे, इस तरीके से. तो इसलिए किसका कैसे बनेगा no one knows. वो तो जैसे allocate किया जाएगा उस हिसाब से देखा जाएगा. ठीक है ना. There is an interesting query from Ansh, and that is, does that mean that we are ahead in syllabus? See, it's a relative way of saying. It is just that generally tendency and trend is that कि क्योंकि 11th का सिलेबस कोई खत्म तो होगा नहीं अभी, वो तो एंड में जाके खत्म होगा. तो सिलेबस गोज ऑन, बट जिस दिन टेस्ट होना होता है उसमें क्या होता है, उसके कुछ दिन पहले तक का सिलेबस में आता है. ठीक है ना. जैसे देखा होगा कि सीपीटी का सिलेबस लगभग देखा होगा, ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, आई मीन, इज दैट सीपीटी का जो सिलेबस होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा वो फिर एक और भी आ गया, एंड दैट इज फ्रॉम देहम, एंड दैट इज सब क्लासेस के पेपर सेम ही होता है क्या एसवीटी का? आई थिंक शायद नॉन मेडिकल ग्रुप का सेम आएगा और मेडिकल ग्रुप का सेम आएगा, या मे बी मेडिकल ग्रुप का एक ही पेपर होगा, नॉन मेडिकल ग्रुप के दो आएंगे. Just to have little variety, I mean. This is what I remember. But these are things that doesn't matter actually. है ना. अच्छा, anyway, एक क्वेरी आया हुआ था, क्वेरी तो था, बट देखता मैं कहाँ पे था. अच्छा, वो उस वाले मोबाइल पे था. But anyway, I will just give you a gist of what was asked. उसी से स्टार्ट करते हैं आज. And that is कि अगर मान लो ये एक वो है रिवर टाइप का है, मतलब जो भी है लेक वेक टाइप का ले लो कुछ, और यहाँ पे बोट है. ठीक है ना. और यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं सर्टेन यू स्पीड से, तो सवाल पूछा जा रहा है कि किस एंगल पे थ्रो कर सकते हो, किस एंगल पे थ्रो कर सकते हो कि वो बोट पे लैंड करे. ठीक है ना. बोट पे लैंड करे. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो ये काम करो, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो d है और लेंथ ऑफ द बोट सपोज l. तो मैं एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ. वैसे तो जो क्वेश्चन में से पूछा गया था उसमें एक वैल्यू था, मतलब इन द सेंस कि उसमें वैल्यूज दिए हुए थे. हाँ, वैल्यूज दिया था, बट वैल्यूज का जरूरत नहीं है. वो जनरल डिस्कशन इज बेटर, आई मीन यू विल फील दैट राइट नाउ. तो मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसके अप्रोच कैसे हो. ठीक है ना. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ थीटा या अल्फा. ठीक है ना. तो अल्फा से अगर मैं थ्रो करता हूं तो लेटस से ये ऐसे पहुंच जाता है. ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, d इज इक्वल टू 2, या एक काम करो
2 छोड़ दो, d इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यानी 2 अल्फा हो गया, यानी साइन 2 अल्फा हो गया जी डी बाई यू स्क्वायर, यानी अल्फा हो गया हाफ ऑफ साइन इनवर्स जी टी बाई यू स्क्वायर। ठीक है, अब एक सिंपल चीज का जवाब दो जरा, अब एक सिंपल सी चीज का जवाब दो जरा, इज दैट दिस हैव टेकन एज व्हाट, दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। ठीक है ना, तो ये आ गया आंसर। अब अगर मान लो मैं इससे थोड़ा ज्यादा एंगल पे फेंकूंगा और अगर थोड़ा कम एंगल पे फेंकूंगा, इन दैट केस कंसीक्वेंस क्या होगा बता जाओ। यानी सपोज मैं अल्फा से थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे फेंकता हूं और अल्फा से थोड़ा सा कम एंगल पे फेंकता हूं, इन दैट केस क्या होगा? तो आंसर बताओ जरा क्या होगा। इफ अल्फा माइनस मतलब अल्फा से थोड़ा सा कम पे फेंकोगे तो क्या होगा, और अल्फा प्लस यानी अल्फा से अगर थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे फेंकोगे तो क्या होगा, थोड़ा कम पे फेंकोगे तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एंगल पे फेंकोगे तो बोर्ड पे गिरेंगे नहीं। भव्य इज गिवन द आंसर नॉट रीच द बोर्ड, बट ऐसे नहीं है, ये दोनों केस में बताना पड़ेगा कौन से केस में क्या होगा। तो अगर मैं अल्फा का वैल्यू थोड़ा कम रखूंगा, यानी इस तरफ ना करके इस तरफ कर दिया लेट से, इन दैट केस देखना ये यहां पे आके लैंड करेंगे, यानी लेक पे गिर जाएगा। तो अल्फा माइनस करूंगा तो क्या होगा, फॉल्स इन लेक, और अल्फा प्लस करूंगा तो क्या होगा, फॉल्स ऑन बोट। यानी मैं एंगल को बढ़ा सकता हूं तो क्या होगा, बोट पे गिरेगा। तो क्वेश्चन वाज फाइंड एंगल्स, फाइंड range of angles. Question is find range of angles for which the stone या whatever falls on the boat, for which the stone falls on boat. I think that's okay. अब अल्फा से बड़ा करना शुरू कर दिया मैं, तो यानी अल्फा माइनस में तो मेरा कोई फायदा हो नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा की जगह अब मैं अल्फा प्लस शुरू करता हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो इन दैट केस क्या होगा, वो यहाँ पे जाएंगे, फिर थोड़ा और ऊपर करोगे तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, इस तरीके से। कहां तक, तो लेट अस से दैट इज सपोज एंगल बीटा। तो बीटा के लिए मैं क्या करता हूं, d प्लस एल इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी। तो जैसे ये वाला आंसर आया, इसमें भी बीटा आ जाएगा इक्वल टू, बीटा आ जाएगा इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स जी इंटू डी प्लस एल बाई यू स्क्वायर। आई होप दैट्स ओके। इससे क्या होगा, बीटा आ गया, यानी अगर मान लो थीटा is between beta and alpha, then it falls on both. I hope that's okay. ठीक है ना, I hope that's not a problem. हाँ, Ohm Pathak has given a little bit more extended approach, and that is बस इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि रेंज हैज टू बी बिटवीन d and d plus l। मैं उसी कंडीशन को एंगल के टर्म्स में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बट देयर इज एन इशू, if you want a projectile to fall here, not only is alpha valid, but 90 minus alpha भी तो valid होगा, है ना। Similarly, not only is beta valid, for this one 90 minus beta पे भी होगा, है या नहीं। यानी another range will come, and that is, so another range, तो एक रेंज तो हो गया थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, चलो इक्वल टू भी लगा लो, इक्वल टू भी हम बोट के एज को भी मैं बोट ही मान रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू भी लगा दिया। अनदर रेंज इज व्हाट, थीटा बिटवीन 90 माइनस बीटा एंड 90 माइनस अल्फा, ये हो गया दूसरा रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो मैं अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो अगर ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये हो गया 90 माइनस बीटा,
और ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ किस रेंज में, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किस रेंज में पत्थर बोट पे गिरेंगे, तो इन दैट केस क्या होगा ना, वो रेंज आएगा एक यहाँ पे, एक ये वाला आ गया रेंज, और एक ये वाला रेंज, ये दोनों सेम ही होगा। ठीक है, जिसमें जो है बोट पे गिरेंगे, तो यानी इस वाले रेंज पे गिरेंगे और इस वाले, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो है ये वाला होगा, ये 90 डिग्री है। फाइन, सो दैट्स द एनालिसिस कि कौन से रेंज पे बोट पे गिरेंगे और कौन से रेंज पे बोट पे नहीं गिरेंगे, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस ये हो गया। 0 डिग्री मान लो, तो 0 से लेके अल्फा तक नहीं होगा, है ना, अल्फा से बीटा तक होगा, बीटा से 90 माइनस बीटा तक भी नहीं होगा, और फिर ये आएगा। अब पता क्या होगा, बोट जितना लंबा होगा, मान लो बोट का ये कॉर्नर फिक्स करके, मान लो बोट का ये कॉर्नर फिक्स करके मैं बोट का वो करता हूँ, लंबाई बढ़ाता रहूंगा, तो अगर बोट का लंबाई बढ़ाते रहोगे तो इन दैट केस पता है क्या होगा, कोई अल्फा फिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि डी फिक्स है तो अल्फा फिक्स है, सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यानी एक कॉर्नर फिक्स कर दिया, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, और मान लो तुम लेंथ ऑफ द बोट बढ़ाते जा रहे हो, इन दैट केस क्योंकि बीटा बढ़ता जाएगा, इन दैट केस पता है क्या होगा, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये जो 2 पॉइंट्स है ये पास आने लगे, है ना। तो यानी क्या होगा, अभी पता है क्या हो रहा है, अगर मैं पूछूंगा बताओ रेंज ऑफ एंगल्स, तो बोलोगे अल्फा से बीटा, फिर थोड़ा सा खाली, फिर 90 माइनस बीटा से 90 माइनस अल्फा, ये रेंज आ रहा है। पर अगर मान लो तुम लेंथ ऑफ द बोट बढ़ाते रहोगे, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, बीटा और 90 माइनस बीटा वाला पॉइंट, ये पास आते रहेंगे। तो एक स्टेज ऐसे भी होगा कि अगर बोट काफी लंबा है, तो इन दैट केस अल्फा से लेके 90 माइनस अल्फा तक, अल्फा से लेके 90 माइनस अल्फा तक कुछ भी एंगल रख लो तो बोट पे जाके हिट करेंगे। लेकिन अगर बोट छोटा होता है, इन दैट केस यहां से यहां तक, फिर बीच में खाली, यानी बीच में फिर से पत्थर गिरेगा लेक पे या नदी पे, और फिर दोबारा आएगा। यानी अगर बोट का लेंथ सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस कैसे एक्सपीरियंस होगा, आई थिंक अब तो मिटा दूं, ये वाला मैथमेटिक्स को मिटा दूं, कैटलेज एक तो मिटा दूं, मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा। अगर बोट का लेंथ छोटा है, अगर बोट का लेंथ छोटा होगा तो पता है कैसे होगा, कैसे होगा, ये मान लो बोट है, जो भी है ना, ये बोट हो गया, तो पता कैसे होगा, ऐसे होगा, जैसे जैसे एंगल को तुम धीरे धीरे 0 से बढ़ाओगे तो ऐसे ऐसे होगा। जो भी है, इस तरीके से कुछ बनेगा, मतलब पहले बोट में आने लगेंगे, फिर बोट से बाहर जाने लगेंगे, फिर दोबारा रेंज घटने लगेगा, फिर बोट के अंदर आने लगेंगे, फिर दोबारा जो है, फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब ऐसे होने लगेगा, क्यों, इस तरीके से कुछ होगा। It's a little difficult to draw the entire sequence, but then I hope you got more or less the sequence है, ठीक है। कहो तो इस सीक्वेंस को मैं दोबारा भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। बीटा क्या है, इज व्हाट इज द क्वेश्चन। देखो बीटा इज द एंगल एट विच यू टू थ्रो टू रीच द अदर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, तो मैंने अल्फा और बीटा 2 एंगल ले लिए, ठीक है ना। आई होप दैट्स ओके। आई होप दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। ये वाला पार्ट समझ में आ गया बेटा सबको, किसी को दिक्कत है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। लेकिन ये ड्राइंग मैंने बहुत अच्छे से नहीं बना, मैं काम करता हूँ इस ड्राइंग को दोबारा बना, कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया, अब थोड़ा धीरे धीरे बनाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से देखना हो तो इसके कैसे बन रहा है।
यहां से थ्रो कर रहा हूं तो ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया। ये पहली बार हुआ। फिर इस तरीके से कुछ बने। आई होप इस बार थोड़ा डायग्राम बेटर हुआ पिछले बार से। आप फॉलो फॉलो कर पा रहे हो ना? तो मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूं तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। पहले नदी पे, लेक पे, फिर बोट के इस कॉर्नर पे, फिर बोट के धीरे धीरे अंदर, फिर उस कॉर्नर पे, फिर बोट के बाहर चला गया, वो देखो। फिर जब और ज्यादा बढ़ा दिया एंगल, फिर वो बोट के पास आने लगा, फिर बोट के अंदर आने लगा, है ना? और फिर कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया तो बोट से इधर आ गया, यानी लेक पे गिर। आई थिंक दैट्स मोर और लेस अ कंप्रिहेंसिव डिस्कशन ऑफ द एंटायर सिचुएशन दैट वाज आस्क्ड। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे थे और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे थे, एकदम फैग एंड। तो कल वाले डेरिवेशन सबको क्लियर है? वैसे कल वाले डेरिवेशन में जो ओमेगा स्क्वायर आर डिराइव किया था मैंने, उसको डिराइव करने का एक और तरीका भी, वो भी बता देता हूं। ठीक है ना? उसका तरीका ये होता है कि अगर मान लो ये ऐसे होता है ना? तो मान लो यहाँ पे हो गया ओमेगा आर, और थोड़ी देर बाद भी डी थीटा है, और ये भी ओमेगा आर होगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर मुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मैं इनिशियल को पलटना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो ये है और इनिशियल ये है, तो माइनस इनिशियल करने के लिए इसको मैं माइनस कर दूं, तो यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों को ऐड करना है ना? तो ये भी ओमेगा ही होगा। तो ये हो गया द चेंज इन वेक्टर, यानी डेल्टा वी, यानी डीवी। ये हो गया डीवी। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? वो तो डी थीटा ही होगा। ये अगर डी थीटा हो तो ये भी डी थीटा होगा। तो ये जो एंगल है ये भी डी थीटा होगा, यानी डीवी बाय dt कैन बी रिटन एज व्हाट? ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर देखोगे तो दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, so I can consider this as a radius. Consider this as these two as radius of omega r omega r each, and this is the arc length. So therefore, इस context में इस triangle के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि d theta is equal to dv by omega r. तो therefore dv क्या हो गया? omega r d theta, यानी omega r d theta by dt। तो क्या हो गया? मजा आया? ठीक है ना? बोलिए, तो बहुत जल्दी कर रही है अपने, कल तो बड़े लंबे मेथड से कराए थे ना। वो मैंने बोला था ना, अलग अलग मेथड से अलग अलग मेथड के अलग अलग एप्रिसिएशन। इसमें मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं आ पा रहा। डायरेक्शन कहाँ निकालो? देखो, से नहीं ये तो सेंटर की तरफ है, बट दैट यू कैन नॉट एश्योर, है ना? इस फिगर को देख के तो पता भी नहीं लग पाएगा। तो देयरफॉर कल वाला जो मेथड किया था, दैट इज प्रॉपर हार्डकोर वेक्टर मेथड, टेक्निकली साउंड एंड सॉलिड। और आज वाला फटाफट अगर निकालना है ना, जस्ट कोई वैल्यू निकाल लो, तो लो भाई 2 लाइन में वैल्यू निकल गई, गुड थिंग, नो प्रॉब्लम। कल थोड़ा और अच्छे से पॉलिश तरीके से कराया था, अब ये थोड़ा देसी तरीका है, समझ लो, यानी आधा चीज निकल गया, एंड दैट इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसको देख के बोलेंगे चलो ठीक है, ये तो सेंटर की तरफ ही लग रहा है, बट देखो लग रहा है, ये तो कोई विश्वास करेगा नहीं, है ना? बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट ओनली मैग्नीट्यूड, आई थिंक दिस इज अ गुड मेथड। ठीक है, ओके। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। और एक दूसरा जो कराया था वो था अल्फा आर, दैट इज इजी। क्यों? ये ओमेगा आर हो गया, थोड़ी देर बाद ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर, तो चेंज इन स्पीड क्या हो गया? डी ओमेगा इंटू आर, है ना? तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम, यानी dt। तो डी ओमेगा आर अपॉन dt, तो डी ओमेगा dt क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा आर हो गया। मतलब ये सब भी कर सकते हो,
बट कल जो मैंने मेथड सिखाया था, दैट्स अ वेरी प्योर एंड फिजिक्स काइंड ऑफ मेथड व्हिच गिव्स अस एवरीथिंग, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ खुद सॉल्व होके आ रहा है। मुझे कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, या चलो इसको लग रहा है सेंटर की तरफ है, चलो ये तो लग रहा है टेंजेंशियल, वो लगने वगने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो मेथड आज मैं बता रहा हूँ उसमें लगने वाला सवाल है कि भाई कौन से डायरेक्शन में माने, है ना। जैसे अल्फा का डेरिवेशन तो मैं बहुत सिंपली कर दूंगा, कैसे, अभी ओमेगा है, ये तो चलो यूनिफॉर्म कर लिया था ओमेगा स्क्वायर आर के लिए, पर अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये ओमेगा होगा और ये क्या होगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर, यानी चेंज इन स्पीड क्या हो रहा है, ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर माइनस ओमेगा। तो वो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऑफ एक्सेलरेशन है वो तो चेंज इन स्पीड के वजह से हो रहा है, तो चेंज इन स्पीड कितना आ गया, डी ओमेगा इंटू आर, so therefore dv dt, therefore dv dt क्या होगा, d ओमेगा dt इंटू आर इज इक्वल टू अल्फा। क्लोज है। तुम बोला आज तो बड़े छोटे 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 चीजें तरीके से बता रहे हो, कल तो बड़े लंबे मेथड से बताए थे कल वाले से डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वगैरह सब खुद से सॉल्व होके आए, मुझे सोचने का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें मुझे अब सोचना पड़ेगा, चलो मैंने अल्फा तो बता दिया, अब डायरेक्शन बताओ जरा, तो वो तो नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि ये ओमेगा आ रहा है और अब ये तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है, लेट्स से या चेंज हो रहा है, डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा इनटू आर, तो ये आ गया ओमेगा प्लस डी ओमेगा इनटू आर। मैं अब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था ओमेगा स्क्वायर आर के लिए, दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म। अब हम नॉन यूनिफॉर्म देख रहे हैं, ओमेगा प्लस डी ओमेगा इनटू आर, ये ओमेगा तो चेंज इन स्पीड हो गया, डीवी इज इक्वल टू दिस, तो आंसर आ गया, और फिर डायरेक्शन। लेकिन कल वाले मेथड से सब कुछ पॉलिश तरीके से खुद से आता, तो हर मेथड के अपने अपने सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, जैसे इससे वैल्यू बहुत जल्दी आ गया, लेकिन इससे डायरेक्शन के बारे में फिर मुझे खुद सोचना पड़ता है ना, अलग से, जबकि कल वाले में कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया था, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा, वो डेरिवेशन खुद से सब कुछ मुझे बता दिया, ठीक है ना। तो दैट्स द डिफरेंस है। चलो एनीवे, एक ही चीज को क्या अलग अलग तरीके से ड्राइव करोगे, बट यस दीस आर आल्सो थॉट्स which goes into as far as the derivation is concerned. I hope the derivation is okay. या इसमें कुछ सवाल है? सोमेश दास की कल वाले डेरिवेशन आपने ER और ET क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखो कल वाले डेरिवेशन में मैंने पता है क्या किया था, मैंने उस पार्टिकल को ओरिजिन माना, ठीक है ना, और रेडियस के आउटवर्ड के अलोंग एक वेक्टर खुद से असाइन किया ER। तो जो वेक्टर के क्वांटिटीज रेडियली आउटवर्ड्स थे तो मैंने उस पे ER लगाया, जो वेक्टर का क्वांटिटी रेडियली इनवर्ड्स थे मैंने उस पे लगाया था माइनस ER, यानी रेडियस के अलोंग एक वेक्टर डिफाइन किया था, यूनिट वेक्टर मैंने खुद अलग से डिफाइन, और टेंजेंट के अलोंग भी एक वेक्टर डिफाइन कर लिया ET। तो उस टेंजेंट के डायरेक्शन के हिसाब से जो थे तो वो ET, और अगर उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस ET, तो अकॉर्डिंगली हमने वेक्टर में असाइन किया, यानी ये वैल्यूज बदलते रहेंगे, जैसे जैसे पार्टिकल का ओरिएंटेशन बदलता रहेगा तो ER और ET का भी डायरेक्शन बदलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज अगर ये सर्कल है और मान लो पार्टिकल इस वक्त यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ET, ऐसे नहीं कि वो X और Y है, नहीं X और Y नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया ER, ये चीज रेडियली आउटवर्ड्स ER और टेंजेंट में ET, दैट्स हाउ वी हैड डिफाइंड, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये ER और ET दोनों बदल जाएगा, कैसे, तो मान लो पार्टिकल अब यहां से यहां आ गया तो ये ER हो जाएगा, ये हो जाएगा ER, और फिर ET ऐसे हो जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे ER और ET का डायरेक्शन बदलता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ER इज अ जनरल रेडियल वेक्टर, दैट्स इट, ना कि X के अलोंग या Y के अलोंग या कुछ ऐसे कुछ, जहां मर्जी हो सकता, वो डिपेंड करता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन के सेंटर के रिस्पेक्ट में कहां पे है, मैंने सेंटर नहीं बोला, सर्कुलर मोशन के सेंटर के रेस्पेक्ट में कहां पे है। कल बात किए थे, याद है ना, कि ज्योमेट्रिकल सेंटर और सर्कुलर मोशन का सेंटर दोनों कोइंसाइड करेंगे, कोई जरूरी नहीं। तो जब मैं सर्कुलर मोशन के कंटेक्स्ट में सेंटर, रेडियस, ये सब वर्ड्स यूज करता हूं, तो दैट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, ना कि ज्योमेट्रिकल सेंटर।
ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट ऐसे कोई रूल नहीं, हमें सर्कुलर मोशन के सेंटर से सब कुछ लेना देना होगा, ठीक है ना। चलो, आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस, नाउ लेट्स प्रोसीड। कल वाले डिस्कशन को मैंने थोड़ा सा रिवाइव भी कर दिया, डिस्कस दोबारा भी कर दिया, so that if anybody had some copy of doubt, hopefully that is clear now. And now we can do question number 1. Question number 1 is going to be a warm up question, easy one. Suppose एक का ओमेगा हो गया इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, और इसका जो अल्फा है वो इस तरफ, and that is equal to 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट्स दूंगा। ए बी इज द मिड पॉइंट, और सी यहां पे इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है ना, ये दिया हुआ फाइन। और तुमको क्या करना है, ए बी सी के वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल। सर ये आपने ओमेगा की डायरेक्शन दी है ऊपर? हाँ, ये ओमेगा का डायरेक्शन है, ये अल्फा का डायरेक्शन, यानी ओमेगा हो गया क्या, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक हो गया, ओमेगा एंटी क्लॉक हो गया, और अल्फा क्लॉकवाइज, ये दोनों का डायरेक्शन दिया हुआ है। और इस इंस्टेंट पे बताना कि ए बी और सी के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलो फटाफट स्टार्ट करो, जल्दी करो। सी वाला जो पॉइंट है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, अभी क्या नहीं है, मैं वही देख रहा था। तो सी वाला जो पॉइंट है दैट इज एट 37 डिग्री, फिर कोई और एंगल दूंगा तो उसमें रूट बहुत कुछ आ जाता है ना, तो इट्स बेटर टू स्टिक टू 37 डिग्री। ठीक है, आयुष ने ऑलमोस्ट वेलोसिटी तो दे दी है, ए का दे दिया, ठीक है, ए का तो आसान है, आई नो। चलो ठीक है, ऑलरेडी आंसर्स आने लगे हैं। अरियंत, अर्नव,
अंश कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, मतलब कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है? मैंने तुमको इसलिए मैसेज भी किया था, एनी प्रॉब्लम विद द कनेक्टिविटी? अंश, अंश तिवतिया, ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्नोलॉजी क्या करें? चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली कई सारा आंसर आ चुका है, अब तो लाइक कंपेयर करना अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो लाइक लेट्स स्टार्ट। तो वेलोसिटी एट ए, तो वेलोसिटी हमेशा देखो टेंजेंशियल तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है ना, कोई भी सर्कल के कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट दो डायरेक्शन होता है, तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा क्रूशियल है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ओमेगा के सेंस ऑफ रोटेशन पे होगा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अल्फा के सेंस पे होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लाइक वी हो गया ए पॉइंट पे ये, तो सर अगर ओमेगा की डायरेक्शन ना दे रखी हो तो फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से रहना है, प्लस है तो फिर नहीं एंटी क्लॉकवाइज और नहीं, माइनस फिर तो क्लॉकवाइज। नहीं, फिर तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? फिर देखो जरा सोचो, सपोज ये सर्कल है, अब सर्कल ऐसे चल रहा है, तो देखो ये पॉइंट नीचे आ रहा है, देखो दोबारा ध्यान से देखो, ये देखो ये नीचे गया, लेकिन अगर सर्कल उल्टा चलेगा, ये देखो तो ऊपर जाएगा, तो यानी फिर तो पता ही नहीं चलेगा। देखो ओमेगा का सिर्फ वैल्यू अगर दिया है, तो इन दैट केस फिर हम दो डायरेक्शन में फंस जाएंगे। तो या तो ऐसे लिख दो कि या तो ऐसे या तो ऐसे, अकॉर्डिंगली लिख दो, या क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्शन पूछा ही ना हो सकता है पूछा है स्पीड बताओ, तो स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे, और अदरवाइज ओमेगा के डायरेक्शन क्रिटिकल है, क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि टेंजेंट में जो दो डायरेक्शन होता है, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट के दो डायरेक्शन होगा, जैसे मैंने ये बनाया ये वाला, नहीं सर, एक तो साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर सकते? हाँ साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर सकते? आपने बताया था कि पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो ओमेगा का डायरेक्शन नहीं दिया, सेंस नहीं दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन, मैं तब की बात कर, ठीक है ना? अगर मान लो ओमेगा दिया हुआ, एक्चुअली ना ये जो डिस्कशन ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर इसलिए क्योंकि ओमेगा खुद एक वेक्टर है, तो देखो क्वेश्चन में ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा, तो उससे मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगा। दैट्स द ऑनेस्ट वे ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन एक्चुअली। बट हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि अगर मान लो ओमेगा दिया है जस्ट 30 रेडियन पर सेकेंड और कुछ दिया ही नहीं है, देन तो वी विल गो बाय दैट कन्वेंशन कि क्योंकि +30 दिया हुआ है, और हम प्लस बोलते हैं, हम लोग क्या मीन करते हैं बाय डिफॉल्ट? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाट यू कैन पॉसिबली यूज, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट। तो लाइक इस बार तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा 5 और आर हो गया 4, तो लाइक 20 जे क्या, और एक्सेलेरेशन में क्या होगा ना, अल्फा देखो इधर है, तो अल्फा आर क्या होगा 20 इंटू 4 इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन तो ऐसे वाला, 24 माइनस 80 और ओमेगा स्क्वायर आर यानी -100 आई कैप -80 जे कैप। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम थिंग, ठीक है? यशु ने आंसर सही दिए, हर्षित ने भी, हर्षित ने पहले गलत दिए थे जे कैप, बट बाद में ठीक कर दिए थे, गुड, ठीक है। आयुष वायुष सबने अब करेक्टली आंसर दे रहे हैं। जसराज प्लीज चेक योर आंसर। मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर तुम दे रहे हो, क्योंकि ये वाला आंसर तो मुझे नहीं दिखा, कुछ और दिखा। आर्यंत ने भी सही किया, आयुष ने भी सही किया, चलो ठीक है। बी पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं। बी पॉइंट का आर हो गया ये, तो बी पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी बनेगा वो तो ये बनेगा, ओमेगा आर बोलते 2 हो गया, तो यानी -10 आई क्या, और जहां तक एक्सेलरेशन की बात है वो इधर हो जाएगा, क्यों ऐसे इधर, तो अल्फा और आर हो गया 2, यानी +40 आई क्या, और जो सेंट्रीपिटल होगा ओमेगा स्क्वायर आर वो डाउनवर्ड्स होगा, क्यों? पॉइंट बी से टुवर्ड सेंटर, डाउनवर्ड्स, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, डाउनवर्ड्स, तो ओमेगा स्क्वायर और आर बोलते 2 यानी 50, तो -50 जे कैप। सी पॉइंट ही हमारा असली पॉइंट, ठीक है ना? तो सी पॉइंट पे जो ओमेगा बनेगा, ओमेगा आर बनेगा, वो तो इधर बनेगा, है ना, इधर ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा कितना, ओमेगा आर, तो ये हो गया 20,
अब 20 अगर ये है तो ये 37 हो गया, तो ये भी 37, ये 53 हो गया, तो 20 का ये 53 डिग्री है, cos 53 आई का, है ना, तो 3/5, तो 3 मतलब 15 हो गया, सॉरी 12 हो गया, तो 12 आई का, और 4/5 वाला साइन 53 4/5, तो वो माइनस जे कैप में आएगा, यानी -16 जे कैप। और जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, इसमें दो होंगे, तो एक्सेलरेशन एक तो हो गया ये वाला अल्फा आर, यानी हो गया 80, तो 80 इस तरफ है, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर ये 53 हो तो ये भी 53 होगा, तो वही 80 cos 53, तो यानी माइनस में आएगा आई कैप, और 3/5 है ना, यानी -48 आई कैप प्लस साइन 53 4/5, तो 80 इंटू 4/5 यानी 64 प्लस 64 जे कैप, ये हो गया 80। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, एक ए आर भी तो होगा, तो ए आर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो 100, तो वो 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया। और अगर ये 53 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, तो वो जो 100 है उसका cos 37 इधर है, तो cos 37 मतलब 4/5, यानी 80 आई कैप हो गया, तो प्लस 80 आई कैप, और sin 37 डिग्री जे कैप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है, तो sin 37 मतलब 3/5, तो 100 into 3/5 मतलब 60 प्लस 60 जे कैप is equal to -48 plus 32 आई कैप, और 64 plus 60 plus 124 जे कैप। अब देखता हूं किसका आंसर करेक्ट है। सर एक बार सी की वेलोसिटी वाला बता दो। हाँ, एक मिनट बताता हूं। सो में आज के अल्फा को नेगेटिव लेकर कर सकते हैं। एक्चुअली ना, ये जो अल्फा के साइन और ओमेगा के साइन के बारे में कह रहे हो ना, ये इश्यू ना अभी सेटल करना मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली ओमेगा अल्फा खुद वेक्टर्स होते हैं, जबकि देखो मैंने वेक्टर का कोई वो नहीं लगा, देखो मैंने कहीं आई कैप जे कैप के कैप लगाया, कहीं आई कैप जे कैप के कैप लगाया, नहीं लगाया ना, यानी थोड़ा सा और इंतजार करो, तो ये जो सवाल आ रहा है दिमाग में कईयों के कि वो प्लस माइनस का क्या हिसाब है, मैं कैसे करूं, तो उसके बाद में अभी टेंशन मत लो, अभी इतना ही करो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के, देखो रेडियली इनवर्ट्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत आता है सिर्फ टेंजेंट को लेकर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर उसमें दिक्कत आता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा उसमें दिक्कत आता है। उस चीज को फिलहाल जब तक मैं आगे कोई और सिग्नल ना दूं, तो फिलहाल सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख के डिसाइड कर। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर मान लो ये सर्कल है मान लो, और अगर ये ओमेगा इधर है सपोज, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन होगा एट वेरियस लोकेशंस, वो क्या हो जाएगा, जे कैप सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस आई कैप थर्ड क्वाड्रेंट माइनस जे कैप फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस आई कैप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, ये मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात की vt, ठीक है ना, जिसका वैल्यू ओमेगा आर होता है। और अगर अल्फा का करोगे, अगर अल्फा ऐसे होगा तो सेम थिंग आएगा, है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं 80, तो 80 कैसे होगा, ऐसे यू माइनस आई कैप थर्ड क्वाड्रेंट माइनस जे कैप फोर्थ क्वाड्रेंट आई कैप फर्स्ट क्वाड्रेंट। फ्लाइमेट से अगर वैल्यू उल्टा डायरेक्शन में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मैं आई कैप बोल रहा था, जे कैप बोल रहा था, उसको माइनस जे कैप, ये मैं बोल रहा था सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आई कैप माइनस आई कैप की जगह आई कैप हो जाएगा। अगर इस ओमेगा का डायरेक्शन पलटोगे तो एक एक एरो को पलट देना, सिमिलरली अगर अल्फा का डायरेक्शन पलटोगे तो एक एक एरो को पलट देना। तो देखो फिलहाल जब तक ओमेगा और अल्फा वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन ना कर ले, तब तक तो इसी तरीके से इसको रिजॉल्व कर, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है ना। आई होप टिल द टाइम आई इंट्रोड्यूस ओमेगा एंड अल्फा इन वेक्टर फॉर्म, तब तक यही करो और इस पे कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि यही ज्यादातर देखना 80-90% करना पड़ेगा,
अल्फा और ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में करके जो आंसर आता है उस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। अगर आया तो इसी टाइप के ही आएंगे, 90% चांस ही। ठीक है, लेट्स कम बैक। तो अभी पूछा गया था सी पॉइंट पे वेलोसिटी। हाँ, सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा ना, देखो ये ओमेगा है और सी पॉइंट ये वाला है, यानी ये वाला बेसिकली, है ना। तो अगर सी पॉइंट ये वाला होता है तो दैट केस क्या करेंगे, इन दैट केस ये जो वेलोसिटी हो गई हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा, ओमेगा आर। तो ओमेगा आर मतलब ओमेगा आर, तो 20, तो ये 20 है, ये वाला 20। ये मत देखना, ये तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने लिखा था, टेबल के लिए लिखा, ये तो पूरे टेबल के एक्सेलरेशन के लिए लिखा, ये अलग चीज। तो ये 20 वेलोसिटी हो गया। अब ये 20 का एंगल देखो, ये 37 थी, ये 37 थी, 53 आएगा, ये 90 डिग्री होता है रेडियस और टेंजेंट। तो 20 का cos 53 आई क्या, और sin 53 माइनस जे क्या, तो वही लिखा है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया वेलोसिटी एट सी। यस सर। ओके, और कोई सवाल है बेटे? सो में से कि एक बार एक्सेलरेशन एट सी बता दो। They have asked कि सर टुवर्ड्स द सेंटर वाली वेलोसिटी एट सी एक बार फिर बता दो। सर एक्सेलरेशन गलती से वेलोसिटी लिख दी। अच्छा ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके। टुवर्ड्स द सी एक्सेलरेशन कैसे आया, ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स द सी मतलब सेंटर, हाँ टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन एट सी। ठीक है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन एट सी कौन सा है, सेंट्रीपिटल, ओमेगा स्क्वायर 25 इंटू आर, आर बोलते हैं कौन सा लेना है 4, यानी 25 इंटू 4 100 हो गया। तो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन 100 हो गया, लो जी 100। अब इसके कंपोनेंट तो वो कैसे निकलेगा, अगर ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है तो ये तो पैरेलल है, यानी ये भी एंगल 37 डिग्री, यानी 100 का cos 37 तो क्या आएगा 80 आई क्या, और sin 37 तो 60 जे का। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ना, तो आई और जे दोनों पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, दैट्स इट। ओके सर। और जो टेंजेंशियल है वो कैसे डिसाइड होगा, वो अल्फा के सेंस में होगा। तो टेंजेंशियल में देखो ऐसे यूं, ये इसको देखना होता है, ये ओमेगा हो गया, इसका तो खत्म हो गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अल्फा, तो अल्फा का सेंस ये देखो ऐसे, ये 80 हो गया, तो 80 और एंगल 37 डिग्री ये था, 37 डिग्री है, तो ये 53 निकला, तो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट, तो 53 80 cos 53 80 sin 53, एक में माइनस एक में प्लस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो माइनस प्लस, बाकी साइन कॉस तो अब तो बहुत कर चुके हो, तो इतना तो पता चल ही गया होगा। और फिर आई को अलग से किया, जे को ऐड किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन एट सी का, लेकिन ये कि किसी ने आंसर नहीं दिया था, या दिया था किसी, हाँ दिए थे, ठीक। आयुष गुप्ता had given, आयुष गुप्ता had given, लेकिन बाकी किसी का करेक्ट आंसर नहीं था, आयुष का सिर्फ करेक्ट था, ठीक है ना। चलो ठीक है, नो इश्यूज, फाइन। सो दैट वाज अबाउट फाइंडिंग आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक सेंटर फिक्स्ड वाला, if center of circular motion is fixed, तो क्या होता है, velocity is equal to ओमेगा वेक्टर, और ये होता है टेंजेंशियल, और एक्सेलरेशन होता है ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल, ए रेडियल होता है अल्फा वेक्टर प्लस ए, उल्टा हो गया, ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और ये होता है अल्फा आर वेक्टर, तो ये हो गया रेडियल और ये हो गया। नाउ सपोज ये तो क्या, अगर सर्कुलर मोशन का सेंटर फिक्स होता है,
if the center of circular motion is not fixed, यानी is moving, तो क्या करेंगे? No issues. In that case, velocity क्या हो जाएगा? Velocity of center का vector plus tangential. Similarly, acceleration क्या हो जाएगा? Acceleration हो जाएगा acceleration of center plus a radial plus a tangential. Now, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। अब बहुत हो गया प्रैक्टिस, अब जरूरत नहीं इतना ज्यादा। तो मैं एक पॉइंट लेता हूं बस यहाँ पे और एक मिड पॉइंट पे बस, और कुछ नहीं। ये ए हो गया या पी हो गया और हो गया क्यू। रेडियस दिया हुआ एज यूजुअल 4 मीटर। इस बार ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड एंड दिस ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, एट 5 रेडियंस पर सेकेंड एवरी सेकेंड, या चलो ठीक है 4 रेडियंस पर सेकेंड every 2 seconds, ये दिया हुआ। So this omega is increasing. Now at what rate is it increasing? It is increasing 4 radian per second every 2 seconds. ये दिया हुआ है। और तुमको ऐसे केस में, और ये भी दिया हुआ है, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये मूव कर रहा है with 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो बस आई थिंक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा मैं क्या पूछ रहा हूं। आई होप कि तुमने कॉपी कर लिया होगा। तो ऑब्वियसली मैं पूछ रहा हूं पॉइंट पी और क्यू का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पी और क्यू का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो गो अहेड। एंगल तो अब पता चल गया होगा कि मैं एंगल देता क्या हूं। So that way I think I'm sure पता चल गया होगा। मैंने सब दे दिया, सेंटर का वेलोसिटी दे दिया, देखो 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दे दिया। एवरीथिंग इज गिवन, व्हाटएवर यू नीड। ये जो डेटा दिया है ये सेंटर का एक्सेलरेशन है और ये सेंटर का वेलोसिटी, ये दिया हुआ। ये बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो बता दिया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉइंट पी और क्यू का, ये पूरा चार्ट भरना। पॉइंट पी और ये क्यू है, बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना। ठीक है, आर्यन ने फटाफट आंसर दे दिया, एंड दैट इज आज बहुत इन एंड आउट्स हो रहे हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्यू का आंसर दे रहे तो सॉरी, मुझे लगा शायद तुम क्वेश्चन पूछ रहे। ध्रुव शर्मा ने आंसर दे दिया -4 i कैप प्लस 8 j कैप। चलो अब आंसर आने लगे। हर्षित लोहानी ने भी आंसर दे दिया, आर्यन जैन, ध्रुव शर्मा ने आंसर दे दिए हैं। ठीक,
लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट क्यू. क्यू इज आई थिंक इजियर, उसमें वो साइन कॉस का कोई हिसाब किताब जरूरत नहीं. तो पॉइंट क्यू के लिए जो है ना, वेलोसिटी तो 10 आई कैप है, वो तो 10 आई कैप आना ही है. तो 10 आई कैप तो इसमें भी आना है और 10 आई कैप इसमें भी आना है, वो तो आना ही. अब आ जाओ ओमेगा आर. तो ये ओमेगा दे रखा है ना, लेकिन इस पॉइंट पे आते आते देखो ओमेगा आर का रोल क्या होगा, ऐसे. ये अगर सर्कल मानते हो तो ऐसे, यानी माइनस में आएगा. ओमेगा आर बोलते हैं, इसका हो गया 2 मीटर, ये पूरा आर होता है 4 और मुझे 2 मीटर वाला चाहिए, तो 20 माइनस जे का, यानी माइनस ओमेगा आर हो गया 20 जे का. ठीक है ना. सर क्यू में होगा. हाँ? सर क्यू का है, क्यू का. अच्छा हाँ, माइनस 20 जे का. हाँ मैंने तो पी में लिख दिया. ठीक है ना भाई. तो ये तो आ गया वेलोसिटी. अब आ जाओ एक्सेलरेशन. एक्शन तो बहुत आसान है. एक हो गया माइनस 8 जे कैप, वो तो होना ही होना है. वो इसमें भी होगा माइनस 8 जे कैप और इसमें भी हो जाएगा माइनस 8 जे कैप, वो तो आना ही था ये वाला. अब आ जाओ टेंजेंशियल. तो टेंजेंशियल बोलते ये वाला. अच्छा अब देखो टेंजेंशियल में क्या दिया हुआ है, देखो इट इज इंक्रीजिंग. तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में है. यानी क्लॉकवाइज अगर ओमेगा है तो वो भी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज. इस केस में ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है और ओमेगा इज इंक्रीजिंग दे रखा है, यानी अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा. कितना होगा? 4 रेडियन पर सेकेंड इज द इंक्रीमेंट एवरी 2 सेकेंड्स. तो एवरी 1 सेकेंड में क्या हो गया? 2 रेडियन पर सेकेंड. यानी बेसिकली क्या हो गया, इस इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल रहा है कि जो अल्फा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये मुझे पता चल गया. 4 रेडियन एवरी 2 सेकेंड्स, तो अल्फा 2 हो गया. तो 2 इंटू आर, आर बोलते 2 और सेम डायरेक्शन, यानी ऐसे ऐसे, यानी भी ये भी टेंजेंशियली डाउनवर्ड्स. तो अल्फा और आर बोलते 2, तो -4 जे का, ये हो गया टेंजेंशियल. अब आ जाओ रेडियल. रेडियल में ओमेगा स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू आर 20, यानी प्लस 200 आई कैप. तो प्लस 200 आई कैप, तो यानी ये आ गया 200 आई कैप माइनस 12 जे कैप. ठीक है, ये क्यू का था. अच्छा पॉइंट पी का भी यशु अग्रवाल ने दे दिए, गर्व ने भी दिए वेलोसिटी वगैरह क्यू का एंड ऑल. चलो कोई बात नहीं, तो ये तो आसान हो गया. 200 आई कैप माइनस 12 जे कैप और इसका हो गया माइनस 20 जे कैप और 10 आई कैप माइनस 20 जे. चलो ठीक है. अब आ जाता हूं इस पे पॉइंट पी पे. तो पॉइंट पी पे 10 आई कैप तो ऑलरेडी है, और ओमेगा, ओमेगा आर कैसे होगा? ये अगर ये 37 तो फिर ये भी 37, ये 53 हो गया, यानी दिस एंगल इज 53 डिग्री. ठीक है ना. तो यानी ओमेगा आर बोलते क्या, ओमेगा आर यानी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड. तो 40 cos 53, ये मैं पॉइंट पी की बात करूं, 40 cos 53 आई कैप में, वो भी माइनस. तो cos 53 3/5, तो 40 into 3/5 24, यानी माइनस 24 आई कैप प्लस sin 53 is 4/5, तो प्लस 32 जे कैप, यानी आ गया इक्वल टू माइनस 14 आई कैप प्लस 32 जे कैप. सिंपल है. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है. एवरी 2 सेकेंड तो लेके अल्फा 2 हो गया, रेडियस 4 है, तो 4 2 8 इधर ही होगा, है ना. तो 8 का इंटू मतलब इंस्टेड ऑफ 40 अब 8 हो गया. ठीक है ना. तो 8 इंटू 3/5, तो 24/5 यानी 4.8, यानी माइनस 4.8 आई का प्लस 8 का इंटू 4/5, है ना, यानी 6.4, तो प्लस 6.4 जे का, 6.4 जे का. ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और ओमेगा स्क्वायर आर वाला इधर होगा, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो इस बार 400 होगा. ठीक है ना. तो 400 का कंपोनेंट, तो cos 37, यानी 400 इंटू 3/5, यानी माइनस 240 आई
माइनस 320 जी, तो मिला के कितना आएगा? आई वाला माइनस 240 और माइनस 4.8, यानी माइनस 244.8 आई कैप, और जे में हो गया माइनस 328 प्लस 6.4, है ना, यानी माइनस ये आ जाएगा माइनस 321.6 जी। बस दैट्स इट, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। सबने आंसर्स कुछ कुछ तो दिए हैं, लेकिन मेरे साथ तो मैचिंग नहीं हुआ। अब मैंने अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो वो चेक कर लो, वैसे तो ठीक ही लग रहा है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि आंसर किसी के साथ मेरा मिल तो नहीं रहा। हर्षित ने भी दिए हैं, यशु ने भी दिए हैं, देहम वगैरह सबने दिया है, बट मेरे आंसर के साथ किसी का ये वाला तो टैली नहीं कर रहा, ये वाला तो सबका सेम आ रहा है। अच्छा, ओम है सेट कि नहीं, मेरा भी यही आ रहा है। चलो ठीक है, इट्स ओके, कैलकुलेशन तो चलो माइनर चीज है, बट दिस इज द वे इट हैज टू बी डन, ठीक है ना। तो इसमें से ये तो आ गया सेंटर ऑफ के वजह से, ये टेंजेंशियल वाले के वजह से, और ये सेंट्रीपिटल के वजह से, ठीक है। नाउ हैव अ लुक। एनी क्वेरीज इन दिस? थोड़ा जल्दी बताओ, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, nobody is asking anything, तो let's proceed. बस कैलकुलेशन ही था, आई होप यू गॉट इट। ओके, आज कई लोगों ने ऐसे सवाल पूछा जिसके आंसर ऑनेस्टली स्पीकिंग ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर के साथ तार जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस आज कर लें, ठीक है ना। बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है, बट जितना हो सकता है उतना करते हैं, फिर बाकी अगले क्लास में यानी मंडे का। पहली बात तो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर। मैं आज एक स्टेटमेंट बताता हूं, लेकिन इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन अभी मत पूछना, मैं 1-2 महीने बाद दूंगा, ठीक है ना। एंड दैट इज एज फार एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न। देखो, मैंने ओमेगा वेक्टर लिखा, मैंने अल्फा वेक्टर लिखा, लेकिन मैंने थीटा वेक्टर नहीं लिखा। देखा होगा, ध्यान से देखो, मैंने थीटा वेक्टर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर से इज नॉट ए वेक्टर। now मुझे पता है ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें एक बॉम्बशेल गिरेगा कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है और उससे वेलोसिटी वेक्टर हो गया। मुझे पता है क्वेरी आएगा, तो मैं उस क्वेरी को एड्रेस अभी इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसका डिस्कशन थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड है, और मैं करूंगा जो है 2-3 महीने बाद, तो उस समय और डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। 2-3 महीने बाद मतलब ऑब्वियसली आफ्टर जुलाई में, तो उस समय और डिटेल में करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलूंगा बस, और चलो छोड़ो, एक नहीं 2 स्टेटमेंट बोलूंगा बस, और उनको भी फिलहाल नोट कर लो बस। कन्विंस मैं करूंगा, डोंट वरी, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आल्सो। जिनको क्यूरियोसिटी है वो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर सकते हैं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पहलू पे अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ा लंबा डिस्कशन होगा, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल अवॉइड कर रहा हूं। हमारा कोर फोकस है ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर, ना कि हमारा कोर फोकस है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैं 2 चीज लिखूंगा, दैट इज फॉर लार्ज एंगल्स theta vector
is not defined. For small angles, d theta vector is defined. बस ये दो स्टेटमेंट्स करना था. पहले तो मैं सोचा था एक ही बताऊंगा ये वाला, बट चलो फिर दोनों ही बता दिया. ठीक है ना, ये चीज. अब ये फिलहाल जो है ना, सिर्फ नोट करो. फिलहाल ये दोनों स्टेटमेंट फिर सिर्फ नोट करो. मैं इसको समझाऊंगा 2-3 महीने बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. पर ये अभी समझो ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चैप्टर के रिलेटेड सर्कुलर मोशन में. इसलिए इस डिस्कशन को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं और मैं सीधे चला जाता हूं ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर. ठीक है, इसलिए आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, क्योंकि मैं इसको जो है मिटाने वाला हूं. इन द मीनवाइल मुझे लग ही रहा था कि इस पे क्वेश्चन आएगा. सर लार्ज एंगल स्मॉल एंगल की कोई लिमिट वगैरह है? डिफाइन कैसे करेंगे? d theta, smaller the angle, more accurately it becomes a vector. Larger the angle, more failure starts happen when it comes to vector. अब ये accurately vector बनना और failure क्या होता है? Again, those are discussions, as I said, which I won't do right now. We will do it after 2-3 months in more details. You don't need to worry on that. ठीक है ना? इसलिए अब क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा नहीं है, अब किसी ने पॉइंट आउट तो नहीं किया तो मैं खुद ही पॉइंट आउट कर रहा हूं. तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक चीज को गायब करूं और मैं उसके बारे में बिल्कुल ना बताऊं. इसलिए मैंने बता दिया कि देखो इतना चीज मैं बता देता हूं कि है क्या, बट इसके पीछे जो रीजन है क्यों, ये हम लोग कभी और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल फोकस करते हैं ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर. देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंग्स. ओमेगा वेक्टर के बारे में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा. नंबर वन इज दैट बोथ आर. अब एक और कमेंट अच्छा आया हुआ है, दैट इज फ्रॉम ओम पाठक, एंड दैट इज क्या किसी लॉ को ओबे नहीं करता इसीलिए. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज ऑन दोज लाइंस ओन, बट अगेन इफ आई गो इनटू दैट देन आई नो दैट देयर विल बी मोर क्वेरीज. तो मैं इन क्वेरीज को फिलहाल साइड कर रहा हूं. मैं सीधे आ जाता हूं ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर. बोथ आर एक्सियल वेक्टर्स. आई मिट से ये तो कुछ नया टर्म यूज कर लिया आपने, एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है ना? वेक्टर जो ओमेगा वेक्टर और जो अल्फा वेक्टर होगा ये एक्सिस के अलोंग होगा. तो यू माइट से कि एक्सिस क्या है? एक्सिस मतलब होता है जिस लाइन के अबाउट घूम रहे. जैसे हमें पता है कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो ये होता है इसका एक्सिस, इसके अबाउट घूम रहा है अर्थ ऐसे कर. तो दिस इज द एक्सिस. यानी अर्थ का ओमेगा और अगर अल्फा है, ठीक है ना, अगर अर्थ का ओमेगा और अल्फा है यानी किस डायरेक्शन पे होगा? या तो इधर होगा या तो इधर होगा. बस दो ही ऑप्शन, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता. यानी हमेशा एक्सिस के अलोंग होगा. अब एक्सिस के अलोंग दो डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एक्सिस तो एक लाइन होता है, तो उसके अलोंग दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ऊपर और एक नीचे, है या नहीं? मतलब इन द सेंस कि एक इस तरफ और एक इस तरफ. इसलिए मैंने दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर रहा. So obviously it will lead to another question, and that is इन दोनों में से कौन सा लेना है ना? वो भी आंसर करूंगा मैं. ये सब आंसर आज ही करूंगा या अभी करूंगा, इन द सेंस कि विद इन दिस चैप्टर करूंगा. थीटा के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ओमेगा अल्फा अच्छे से डिस्कस करेंगे. अब पता क्या है? नंबर वन. नंबर टू इज दैट बोथ द वेक्टर्स देयरफॉर. अब जरा सोचो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, लेट्स से यही ले लेता हूं, मार्कर क्या बोलते हैं, मोबाइल ही ले लेता हूं. अगर मान लो ये मोबाइल घूम रहा है, मान लो, तो लेट्स से मोबाइल ऐसे घूम रहा है. तो ध्यान से देखो जरा, अगर मोबाइल ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, तो थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूं, ऐसे करके, तो इन दैट केस लेट्स से इस लाइन के अबाउट घूम रहा है, ठीक है ना? तो देयरफॉर दिस मार्कर इज नाउ द एक्सिस. थोड़ा सोच के देखना, isn't the axis perpendicular to the plane of rotation? है या नहीं? तो therefore मैं एक और स्टेटमेंट बोल सकता हूं जो कि वन का ही एक्सटेंशन कह सकते हो, बट फिर भी क्योंकि थोड़ा सा सोचने में अलग है इसलिए मैं 2 पॉइंट में लिख रहा हूं. दैट इज व्हाट both are perpendicular to the plane of circular motion. ठीक है, वो अलग बात है कि अभी मैंने ये नहीं बताया
कि एक प्लेन के एक नहीं दो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। अगर मैं अपने हाथ को एक प्लेन मानता हूं तो ये भी परपेंडिकुलर है ना, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये भी परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर आई एम स्टिल लेफ्ट विद टू ऑप्शंस जिसको मुझे सॉर्ट आउट करना है, अभी करूंगा धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट एंड दैट इज, अब मैंने बोल दिया कि ओमेगा और अल्फा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एज आई सेड कैन हैव टू डायरेक्शंस, वन इज दिस एंड द अदर इज दिस। अब इसमें पता है क्या होगा कि अगर मान लो ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बोला मैंने बढ़ रहा है, इन दैट केस ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। और अगर ओमेगा वेक्टर ओमेगा का मैग्नीट्यूड अगर घट रहा है, ठीक है ना, तो देयरफॉर इफ ओमेगा मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, या चलो इंक्रीजिंग का पहले लिखता हूं, इज इंक्रीजिंग, इट मींस alpha and omega are in same direction. And obviously, if omega magnitude is decreasing, है ना, if omega magnitude is decreasing, then obviously, but फिर भी चलो लिख लेता हूँ, omega vector and alpha vector are in ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये फैक्ट गिवन है तो उससे मैं डायरेक्शन निकालूंगा, और अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो इन दैट केस में ही कंक्लूजन कर सकता हूं कि अल्फा सॉरी ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है अकॉर्डिंगली डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो दैट्स इन ब्रीफ अबाउट द पॉइंट दैट आई वांटेड टू से अबाउट ओमेगा एंड अल्फा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा और अल्फा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, अभी तो असली पार्ट बचा है कि दोनों में चॉइस कैसे करें। आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन मंडे। तो मंडे हम लोग मेनली फोकस करेंगे ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। सो टिल दैट टाइम, दैट इज इन द वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ एंड एज यूजुअल विदाउट हैविंग टू रिमाइंड जो है, जो भी पिछले वीक के टारगेट्स थे उनके हिसाब से अभी कितना टारगेट्स अचीव हुआ संडे तक, प्लीज सेंड दिस थिंग नोट अक्रॉस, कि पता चल जाए कि कौन कहां तक किए हैं, एंड डू इट ऑनेस्टली। देखो अभी तक देखा होगा इस ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं, और जो है नॉट ऑल बट मे बी अराउंड 70-80% पीपल आर डूइंग इट वेरी ऑनेस्टली एंड डिलिजेंटली। तो मेरा मानना है कि आई एम श्योर यू आर एबल टू ट्रैक योरसेल्फ बाय दिस मेथड। तो इट्स अ गुड मेथड टू ट्रैक योरसेल्फ। ईमानदारी से करो, मैं किसी को कभी टोकता नहीं। जैसे कई बार कुछ लोग बच्चे खुद ही बोल देते हैं कि सर इस हफ्ते टारगेट तो 100 का था लेकिन सिर्फ 30 हो पाया, तो कोशिश करेंगे कि अगले वीक करना। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, वो खुद ही कह रहे हैं, यानी उनके अंदर एक सेंस क्रिएट हो गया जस्ट बिकॉज यू आर मेंटेनिंग अ शेड्यूल कि नहीं इस हफ्ते गड़बड़ हुआ है तो अगले हफ्ते मेंटेन करना है मुझे। नाउ इफ यू डोंट मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुमको एहसास ही नहीं होगा, तुमको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि तुमने इस हफ्ते थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं किया है या नहीं। सो देयरफॉर द सिंपल एक्ट of just keeping a note of what you are doing and not doing becomes a motivation for you for the next week. So without big hassles, I mean, just spending 5 minutes would be a good thing, would be actually good for your continuous regular upkeep and also maintaining a good pace, balanced across subjects. ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना। मैं कभी टोकता नहीं, जो डेटा देते हो उसी से मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। It's good that you are realizing yourself कि मुझे थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़ेगा अगले हफ्ते because of this week's performance going slightly up and down. Most welcome, no issues, ठीक है। हाँ कोई कुछ पूछ रहे थे, जल्दी बताओ। सर क्वेश्चंस में आपने कौन सी डायरेक्शन दी थी, वो परपेंडिकुलर सर ओमेगा की आप डायरेक्शन बता रहे? नहीं मैंने तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है। नहीं, जो पहले क्वेश्चन दे रहे थे सर आप, उसमें नहीं समझे नहीं, पहले तो मैंने ओमेगा का वेक्टर फॉर्म में बताया ही नहीं है। पहले तो ओमेगा को सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बांध दिया था मैंने, तो वहां पे ओमेगा वेक्टर मैंने डिस्कस ही नहीं किया। वो डिस्कशन अब स्टार्ट हो रहा है, तो देयरफॉर पहले के जितने भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें ओमेगा वेक्टर क्या होगा, है ना, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे, डोंट वरी, ठीक है। उसका थोड़ा सा रुक जाओ, करेंगे अभी। अच्छा, अनुष हैज आल्सो आस्क्ड कि ये सब क्या हम एलिप्टिकल मोशन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं? सब में चलेगा, एनी कर्व्ड मोशन में चलेगा, एनी कर्व्ड मोशन में चलेगा, वो एलिप्टिकल से कोई मतलब नहीं।
सो यू माइट से नहीं ये तो आपने सर्कुलर के कंटेक्स्ट में बताया, वो मैं समझाऊंगा कि सर्कुलर वाला आइडिया कोई और कर्व में हम कैसे यूज कर सकते, वो भी समझाऊंगा। अभी बचा है इट्स गुड दैट यू आर एक्चुअली रेजिंग योर क्यूरियस क्वेश्चंस। आई मीन ये सब के आंसर्स देखना मिलेंगे आफ्टर वी फिनिश द टॉपिक। फाइन, डोंट वरी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मंडे मिलते हैं। एंजॉय योर वीकेंड एंड डू मेंटेन द शेड्यूल, ठीक है। चलो बाय बाय।